वृंदावन के जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। ऐसे गर्मी के मौसम में हर कोई ठंडी छांव में अपना घर बनाने के लिए जगह ढूंढ रहा था, मगर पूरे जंगल में ठंडी जगह तो बस एक पेड़ पर थी, जिसपे पहले से ही लुस्सी और भोलू ने अपना घर बना लिया था। तभी मिट्ठू वहां आता है। क्या हुआ मिट्ठू, कैसे आना हुआ? मैं सोच रहा था कि आपके घोंसले के पास मैं भी अपना घोंसला बना लेता हूँ। आज तो कह दिया, इसके बाद कहना भी मत। हमारे सिवा किसी को इस पेड़ पर घोंसला नहीं बनने दूंगी। ऐसे कह रही हो जैसे कि ये पेड़ तुमने खरीद लिया है। जंगल का सभी पेड़ सभी पक्षियों के लिए है। तुम मुझे कैसे रोक सकती हो मुझे यहाँ घोंसला बनाने से? मिट्ठू के इतना कहते ही लुस्सी को गुस्सा आ जाता है और मिट्ठू को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। अरे लुस्सी, क्यों मार रही हो? इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने मुझे मारा, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं देख लूंगा तुम्हें, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। अगर मोनी न आती तो मैं आज तुम्हारी हालत खराब कर देती। बोलू कुछ कहना तो चाहता है, लेकिन वह लुस्सी से खुद डरता था, इसीलिए वह कुछ भी कह नहीं पाता। चलो मिट्ठू, टुन्नी ने बुलाया है, वह हमारा इंतजार कर रही है। फिर मिट्ठू और लुस्सी टुन्नी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। अरे मिट्ठू, तुमको ये चोट कहाँ से लग गई? लुस्सी ने मारा है, ये घोंसला बनाना चाहता था उसके पेड़ पर, बस इतनी बात पर लुस्सी ने इसे मार दिया। टूनी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा घोंसला बनाने के लिए, फिर वो मुझे मारने लगी। मैं भी बदला जरूर लूंगा। नहीं मिट्ठू, हम लड़ाई नहीं करेंगे और हम गर्मियों के लिए यहाँ पर नए घोंसले नहीं बनाएंगे। लेकिन टुन्नी, हम घोंसले नहीं बनाएंगे तो रहेंगे कहाँ? हमारे घोंसले भी ठीक नहीं है। मेरी एक सहेली है जो आज शाम मेरे पास आ रही है। मेरी सहेली बगल वाले ठंडी पहाड़ों पे रहती है और इस बार गर्मी हम उसी के जंगल में गुजारने वाले हैं। बर्फ वाली पहाड़? वाह, फिर तो मुझे बहुत मजा आएगा। हाँ मिट्ठू, मेरी सहेली शाम को आएगी और हम सब कल सुबह ही निकल जाएंगे। तुमने अपनी सहेली के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया कि नहीं? नहीं मोनी, मैंने तो अभी कुछ भी खाने को बंदोबस्त नहीं किया है। टूनी, मेरे पास कुछ अमरूद हैं, मैं वो लेके आता हूँ आपकी सहेली के लिए। आज की रात हम किसी पेड़ की डाल पर ही गुजार लेंगे। एक रात की तो बात है। नहीं टुनी, मेरा घोंसला थोड़ा टूटा तो है, लेकिन अपनी सहेली को हम अपने घोंसले में सुला देंगे। इतना कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं और शाम को टुन्नी की सहेली राधा भी आ जाती है। कैसा सफर रहा राधा? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको आने में? मैं सुबह से ही आपका इंतजार कर रही हूँ। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई आने में, लेकिन आपके जंगल में इतनी गर्मी है। आप इस जंगल में अभी घोंसले तो नहीं बनाए ना? इस बार की गर्मी आप मेरे जंगल में ही गुजारना। हमारे और भी 2 दोस्त हैं जो हमारे साथ ही जाएंगे, क्योंकि मेरे जंगल में लुस्सी और भोलू अपने ठंडे पेड़ पर घोंसला नहीं बनाने देते। मेरा घर बहुत बड़ा है, आप और आपके दोस्त को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तभी मिट्ठू और मोनी वहाँ आ जाते हैं। मैं आपकी सहेली के लिए अमरूद लाया हूँ। अमरूद मुझे बहुत पसंद है। मेरे जंगल में इस समय ठंड होने के कारण वहाँ अमरूद नहीं आए हैं। क्या वहाँ खाने को भोजन नहीं है? क्यों नहीं है, वहाँ बहुत अनाज है। आपस में बात कर ही रहे थे कि रात हो जाती है। राधा बहन, आप इस घोंसले में सो जाएं और हम सब आज की रात डाल पर सो जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं घोंसले में सोऊं और आप ऐसे डाल पर। क्या वो दोनों आपसे दोस्त नहीं करते? ये देखो राधा, उसने आज ही मुझे कितना मारा है। मैं तो आज के बाद
उससे कभी नहीं बोलूँगा। वो सब ऐसे बात करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। बोलू, कल से मैंने कोई पक्षी नहीं देखा, चलो जरा देख के आते हैं, कहाँ गए जंगल के सारे पक्षी। मिट्ठू ने बता दिया होगा सारे पक्षियों को, कौन मार खाने जाए तुम्हारी। तुम तो हर समय मुझे ही दोष देते रहते हो, अब चलो। फिर भोलू और लूसी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सब चिड़िया एक पास दिखती हैं। वह सब उनके पास जाते हैं। उनको देख मिट्ठू को गुस्सा आ जाता है और कहता है, भाग जाओ यहाँ से। टूनी, इससे कह दो चले जाए यहाँ से, इसने मुझे मारा था। अब हम में से कोई इससे बात नहीं करेगा। अब हम सब तुम दोनों को अकेला छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर? कहाँ, प्लीज बता दो। ये सब मेरे दोस्त मेरे घर जा रहे हैं। आप कहाँ रहती हो? मेरा घर बर्फ वाले जंगल में है, मैं वहीं रहती हूँ और मैं इन्हें लेने ही आई हूँ। मैं इन सबको वहीं ले जा रही हूँ। अब मेरे दोस्त गर्मी के मौसम में मेरे पास ही रहेंगे। बर्फ वाला जंगल मेरा तो बचपन से सपना था, मैं बर्फ वाले जंगल में जाऊं, मुझे भी साथ ले चलो। मैं अब किसी से झगड़ा नहीं करूंगी। अगर कोई लूसी को ले जाएगा तो सोच लेना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और यहीं गर्मी में अपनी जान दे दूंगा। ये हमेशा झगड़ा करती है। अरे मिट्ठू, माफ कर दो मुझे और मुझे भी साथ ले चलो प्लीज। अब हमें निकलना होगा, हमारे पास अब समय नहीं है। शाम होने से पहले हमें अपने जंगल पहुंचना होगा। फिर वो सब लूसी को छोड़ वहां से चले जाते हैं। बोलो, कुछ करो, बर्फ वाले जंगल में मुझे भी जाना है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं बर्फ वाले जंगल में जाऊं। अरे लूसी, ये कौन सी बड़ी बात है, हम सब इन पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं, जहाँ ये जाएंगे वहीं हम भी जाएंगे। फिर भोलू और लूसी सब पक्षियों के साथ उड़ते हैं। टुन्नी की सहेली को रास्ते का अच्छे से पता था, तो वो तेजी से आगे बढ़ रही थी। लूसी भी उनके पीछे पीछे जा रही थी। लूसी, अगर ठंडा ज्यादा हुआ तो हम रात कहाँ गुजारेंगे? इतनी भी ठंड नहीं हुई, मैंने बहुत से जंगल देखे। और अचानक से मौसम बदल जाता है और नदियों का जल सूख जाता है और चिड़ियों का जंगल शुरू हो जाता है। वहाँ तो आसमान में काले बादल छाए थे। थोड़ी देर बाद वह सब राधा के घर पहुँच जाते हैं। अभी तो दिन है, अभी जैसे ही शाम होगी बर्फ गिरने लगेंगे। कभी कभी तो बारिश भी होने लगती है और काफ़ी ठंड भी लगता है। फिर हम लोगों को अपना घर गर्म करने के लिए आग भी जलाना पड़ता है। चलो मोनी, थोड़ी देर बर्फ में खेलते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है। फिर मोनी और मिट्ठू बर्फ में खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लूसी और भोलू भी छुपते छुपते उस जंगल में आ जाते हैं। भोलू, यहाँ का मौसम तो बहुत ठंडा है, अगर हमारा भी कोई दोस्त यहाँ होता हम भी उसके घर पर रह लेते, कितना मजा आता। सारी जिंदगी झगड़ा ही करोगी तो कोई तुम्हारा दोस्त बनेगा? हमेशा लड़ाई ही करती हो। अगर मेरी कोई सहेली नहीं तो तुम्हारा भी तो कोई दोस्त होगा। भोलू, एक बात तो है, दोस्तों के साथ कितना अच्छा लगता है। देखो तो कैसे वो सब आपस में मौज कर रहे हैं। फिर राधा अपने दोस्तों को मीठे मीठे चावल बनाकर देती है, जिससे वो सब बहुत मजे से खाते हैं। रात भी हो गई थी और आसमान में बर्फ गिरने लगती है। वह सब बहुत मजे कर रहे थे। बोलो, यहाँ तो बहुत ठंड है, हमें बहुत बड़ी गलती कर दिया यहाँ आकर। अगर हमें ऐसे ही ठंड में रहे तो हम मर जाएंगे। और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है, जिसने ठंड को और बढ़ा दिया था। चलो बोलो, मिट्ठू के पास चल देते हैं, अगर मान गया तो ठीक, नहीं तो उसके आगे माफ़ी मांग लूँगी, तो वो सब अपने पास रात गुजारने देंगे। ऐसी ठंड में तो हम मर जाएंगे। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं भी चुपके से आपके पीछे ही आ गई। प्लीज़ मेरी जान बचा लो, यहाँ बाहर तो बहुत ठंडी है। मैं और भोलू तो
यहाँ मर जाएंगे अगर आपने हमें रहने नहीं दिया तो। फिर मिट्ठू सारे पक्षियों की तरह देखता है। फिर लूसी कभी झगड़ा ना करने की कसम लेती है और सब आपस में मिलकर रहने लगते हैं। आज का सीख। अच्छे दोस्तों के बिना जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल होता है। आज का सवाल, राधा का घर कहाँ था?